आँख और कान खोल लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 1 अक्टूबर 2024 प्रातः ध्यान भजन का समय, आश्रम उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये भारत देश धर्मपरायण देश कहा जाता है। समय समय पर यहाँ पर महापुरुष, ऋषि मुनि और संतों का प्रादुर्भाव होता रहा है। मनुष्य शरीर में ही आए, लेकिन सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाए। आत्मबल, आत्मशक्ति जब उनको उस प्रभु से मिली और प्रभु का आदेश हुआ, तब लोगों को बताना समझाना शुरू किए। लेकिन उनको ये मालूम था कि ये जो मेरी आवाज़ है ये एक दिन बंद हो जाएगी, और इसी तरह से लोग, जैसा मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, मिशन को आगे मेरे बढ़ा पाएंगे कि नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी बातों को लिपिबद्ध कर दिया। लिपिपत्र किसको कहते हैं? लिख दिया या लिखवा दिया। उसी को एक तरह से अब लोग ग्रंथ मानने लग गए, बीजक का रूप दे दिया। और है भी वो, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अगर समझ में आ जाएं, और जैसा लिखा हुआ है, जिस तरह का निर्देश है, उस तरह का अगर आदमी पालन करने लग जाए तो भी सुखी हो जाए। तन से भी सुखी, धन से भी सुखी, मन से भी सुखी, सुखी होकर के आत्म शांति पा जाए। लेकिन महात्माओं को लोग भूल ही रहे हैं। महात्मा से लोग, जो संत, सच्चे संत हैं, दूर हट रहे हैं, और या तो उसका अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं। कारण है कि महात्मा जो थे, पूरे संत जो थे, पहुँचे हुए थे, उन्होंने जो वहाँ ऊपरी लोकों में देखा और सुना, उसको लिख दिया। उसी को लोग अचरज कहने लग गए। ये कैसे हो सकता है? अपने अपने मन से अर्थ लगाने लग गए। इसी से ये समाज में बिखराव हो रहा है, भटक रहे हैं लोग। अगर किसी के कहने सुनने पर यह महसूस होता है कि हाँ भाई, परमात्मा से मिलने के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है, मुक्ति मोक्ष पाने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, प्यास भी उठती है उससे, तो पानी नहीं मिल पाता है। तो मोटी बात आपको बताने की जरूरत है इस समय। देखो, पहले का समय ऐसा था। कौन से समय की बात है?
ज़्यादा समय पहले की बात है। समझ लो कि अभी ये आपका कलयुग है और कलयुग के पहले द्वापर था, द्वापर के पहले त्रेता था, तो त्रेता की बात है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अल्पमत तो नहीं कौनो पीरा और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। सब लोग शरीर से हिष्ट पुष्ट होते थे। शरीर में अगर बल है, शक्ति है, तो आदमी कुछ काम कर भी सकता है। और शरीर में ही नहीं शक्ति है, शरीर में बल नहीं है और जवानी भी है, तो जवान आदमी नहीं कर सकते हैं। उम्र ज़्यादा भी हो गई, बुढ़े हो रहे हैं, उम्र खत्म होती जा रही है, लेकिन शरीर मजबूत है। तो देखो यहाँ चल करके आ गए आप लोग। तो उस समय पर हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते थे लोग और अल्पमृत्यु नहीं होती थी। अल्पमृत्यु किसको कहते हैं? मान लो 100 साल की उम्र है तो 50 साल, 60 साल, 70 साल में नहीं मरते थे, उम्र पूरी करने के बाद मरते थे। तो उसका कारण था, कारण यह था कि संयम और नियम का पालन करते थे। जो महात्माओं ने नियम बना दिए, जो नियम यानी पुराण में लिखा है, जो नियम कुरान में लिखा है, जो नियम यानी समझो कि गीता और वेद में लिखा है, उस नियम के अनुसार लोग चलते थे। उसी तरह से खाना, उसी तरह से रहना, उसी तरह से बच्चा पैदा करना। लेकिन अब ये बिगड़ता चला जा रहा है, तो उसका असर आता है। मोटे तौर से आप ये समझो कि सांसों की पूंजी ये गिन करके खर्च करने के लिए मिली है। अब इसको जो जैसा खर्चा करे, बैठे 12, चले 18, सोवे से 36 और रच क्रिया से दूनी हो गए, कह गए कब जगदीश। बैठता है अगर आदमी, बैठक बनाता है तो श्वास कम खर्च होता है। जब श्वास कम खर्च होता है तो उम्र बढ़ जाती है, श्वास ज़्यादा खर्चा होता है तो उम्र कम होती चली जाती है। तो बैठने से उम्र बढ़ती है, श्वास कम खर्चा होता है। चले 18, अगर चलता रहता, दौड़ता रहता है आदमी, मजबूरी हो गई। 10 कमाते तो भी नहीं पूरा पड़ रहा, नियत खराब होने के कारण। पहले 1 कमाता था, 10 खाते थे, लोगों में संतोष था, संतुष्टि थी। अब भविष्य बहुत बढ़ती चली जा रही है, इच्छाएं अनंत होती चली जा रही हैं, मन चंचल हो गया। इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस लेने की वजह से भगते रहते हैं बहुत से लोग, दिन रात एक कर देते हैं कमाने के चक्कर में। तो बैठे 12, चले 18, आदमी चलने से ज़्यादा खर्चा होता है, सोवे से 36 दूना हो जाता है। अब आप ये समझो कि अगर भोग में बिताता है तो उस समय श्वास सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, तो शरीर ही जो भोगी बना लेगा, तो वो जल्दी जाएगा कि नहीं जाएगा दुनिया से। तो अल्पमृत्यु नहीं होती थी उस समय पर। उम्र पूरी करने के बाद लोग जाते थे। लेकिन अब देखो, कोई 80 साल 90 साल पे जा रहा है दुनिया से, कोई 50-60 पे जा रहा, और आजकल के नौजवान तो 30 साल भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं और चले जा रहे हैं दुनिया संसार से। ये जो अनमोल मनुष्य शरीर मिला, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई बना नहीं सकता है, इससे हर चीज हासिल की जा सकती है। जैसे इसके अंग को, हाथ को ही कहा गया ये रत्न है, इससे चाहो आप हीरा कमा लो, इससे चाहो सोना पन्ना कमा लो, इससे आप चाहो यानी समझो मिट्टी से यानी हीरा उपजा लो। तो इसी तरह से ये शरीर की कीमत है। शरीर ये मिला किस लिए मिला?
यह शरीर इसलिए मिला कि दुनिया का भी काम कर लो इससे, दुनिया में भी नाम कमा लो इससे, जो अपने आश्रित हैं उनकी भी सेवा कर लो और अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लो। उसी चीज को आज हम आप भूल रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि मौत भी आएगी, मौत को ही भूले हुए हैं, लगे हुए हैं किस काम में? शरीर के सुख के काम में लगे हुए हैं। और जबकि एक समय ऐसा आ जाएगा कि तन बिनसै जैसे जल ओरा, जग जंजाल करत है जोरा। यह मनुष्य शरीर ये बिनस जाएगा। बिनसना किसको कहते हैं? घुल जाना, गर्मी से पिघल जाना, उसको बिनसना कहते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिनस जाएगा। प्राणों के निकलते ही, जीवात्मा को शरीर से निकलते ही ये समझो कि नसें सूख जाएंगी, शरीर में पानी भर जाएगा। शुरुआत तो उसी समय से हो जाती है जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक आती है। उसी समय से हाथ पैर आँख कान की ताकत ये सब कम होने लग जाती है और लगभग 24 घंटा पहले ऐसे लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं कि उसको खुद को ये महसूस हो जाता है कि हम देख रहे थे अब नहीं देख पा रहे हैं, हम सुन रहे थे अब नहीं सुन पा रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं जबान लड़खड़ा जा रही है, हमारे शरीर के अंदर अब कुछ जा नहीं रहा है जिससे हम जिंदा रहते थे, जिंदा रहे। तो उसको खुद भान ज्ञान हो जाता है। और जब खिंचाव होता है नीचे से तो ये जो नसें हड्डियों में चिपकी हुई हैं ये नसें छोड़ती हैं। ये यानी समझो कि खून, जैसे खून की कमी हो जाती है, नसों में खून का संचार जब नहीं होता है, दौरा नहीं होता है, तो देखो स्वस्थ आदमी अगर दबा के पैर बैठ जाए तो पैर शून्य हो जाता है। कुछ लोग शरीर को भूलने के लिए दबा के पैर बैठ जाते हैं साधना के वास्ते कि नसें ये दब जाएंगी, पैर शून्य हो जाएगा, तब कुछ पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो पैर में दर्द हो जाता है, आगे पीछे होता है पैर, मन उधर चला जाता है, पैर की तरफ चला जाता है, तो ये शून्य होने लगता है। जग 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 जम जाल करत है जोरा। वो तो काल गाल फैलाए हुए बैठा है कि जैसे इसका समय पूरा हो और हम अपने चपेट में ले लें, हम आप समझो कि इसको निगल जाए। यहाँ तो जाल फंसा ही रखा है, ये काल ने यहाँ जाल फंसा रखा है, आप ये समझो उसमें तो जीव फंसा ही हुआ है। लेकिन प्रेमियों, अगर मन के कहने में आप नहीं आओगे तो जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है ऐसे ही आप ऊपर आ जाओगे। देखो जल के ऊपर, पानी के ऊपर काई लग जाती है, तो जब पानी नीचे चला जाता है, सूखता है, तो काई भी नीचे चली जाती है। और जब यानी पानी बढ़ता है तो वो भी ऊपर ऐसे आती चली जाती है। जल पटाव जिसको कहते हो, जलकुंभी जिसको कहते हो, वो ऊपर आती है और नीचे चली जाया करती है। तो ऐसे ही रहोगे जल में, लेकिन जल से ऊपर दिखोगे और रहोगे तो मृतलोक में। लेकिन यह कब संभव होगा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मन को मारना पड़ेगा, मन को ढीला करना पड़ेगा, मन को कमजोर करना पड़ेगा। अब ये मन है कौन? यह उसी काल का अंश है। यह जीवात्मा क्या है? यह परमात्मा की अंश है, प्रभु की अंश है। यह उसका एक समझ लो कि टुकड़ा है, जैसे हीरा का एक टुकड़ा हो।
और काल को समझ लो कि जैसे वो सोना का अन्य समझो कि मन को समझ लो कि जैसे वो सोना का एक टुकड़ा हो, कीमती वो भी होता है। काल के देश में मन का भी स्थान है। देखो, मन ही चलाता है आपको, मन ही खिलाता है, मन ही दौड़ा देता है। और मन अगर साथ न दे तो भजन नहीं कर सकते हो। मन में अगर विचार पैदा हो जाता, मन अगर समझो कि नहीं कहता यहाँ कि चल करके भजन करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, तो आप यहाँ आए थे, यहाँ रात को ठहरे थे, आराम किए थे, वहीं पड़े रहते। तो मन ये खूब साथ देता है। लेकिन मन को जब खुराक मिल जाए, अब उसको ये खुराक मिला नहीं, ये आनंद मिला नहीं, बहुत दिन हो गया, तो अब मन ये आप समझो कहाँ लग गया। मन का काम है, मन रुक नहीं सकता है। जैसे यह लक्ष्मी पैसा होता है, ये रुकती नहीं है, ये खिसक जाती हैं। इनको अगर आदमी खर्च करता रहे तो आती रहती हैं। अब ये जरूर है कि अगर गलत जगह पर खर्च कर देगा तो ये नाराज हो जाएंगी और ये दोबारा फिर उसके पास नहीं आएंगी। और अच्छी जगह पर अगर खर्च करेगा तो खुश होकर के रुक जाती हैं। धन कमाया नहीं जाता है, धन आप ये समझो लक्ष्मी को लाया नहीं जाता है, कमाया नहीं जाता है। धन को, रुपया पैसा को ही लक्ष्मी कहा गया है, तो इनको लाया नहीं जाता है। ये आकर के बैठ जाती हैं। जब देखती हैं अच्छे काम में लगा रहा है, अच्छी जगह पर हमको स्थान दे रहा है, हमको सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, तब वो आप समझो कि रुक जाती हैं। नहीं तो माया तो है रू खड़ी, दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे और संचित नरक द्वार। जो खाते खर्च करते रहते हैं उनके लिए तो मुक्ति मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। और जो आप ये समझो संचित करते हैं, उन्हीं को घमंड हो जाता है। वही ये सोचते हमारे पास इतना है। अब उसी घमंड में किसी दिन मन ने कह दिया मार दो, काट दो, कुछ नहीं होगा, मिल गए साथी। कल आपको बताया था साथ का असर होता है। मिल गए साथी और बोले बस एक बार शेयर में पैसा लगा दो और सब डूब गया। कहते एक बार दांव लगा दो जुआ में तो जीत जाओगे। ये ऐसी जगह है कि जीत करके ही लोग जाते हैं। मन खराब हो गया, अब बैठ गए जुआ में, तो एक बार जीते भी, अब बस आखिर में सब हार के चले आए, खिसक जाती हैं। तो जैसे माया ये चलती रहती है। रुपया जिस समय जो आपके पास है वो कल बॉम्बे जा सकता है, वहाँ खर्च हो सकता है, दिल्ली चला जाएगा जो दिल्ली के हो, आप कलकत्ता के हो, कलकत्ता में वही चला जाएगा जो आज यहाँ आप खर्च कर रहे हो। तो ये चलती रहती हैं लक्ष्मी जैसे। इसी तरह से मन ये चलता रहता है। मन अगर रुक जाए तो उससे कोई काम हो ही नहीं सकता है, वो तो एक जगह रुक जाएगा। संतों ने इस चंचल मन से ही तो काम किया है, कराया है जीवों का। इधर से हटा करके उधर लगा दिया, किधर लगा दिया? अच्छे काम में लगा दिया, परमार्थ में लगा दिया, ध्यान भजन में लगा दिया। तो जब समझता रहता है जीव, जब सत्संग मिलता रहता है जीवों को, तब यह बात जब समझ में आ जाती है, तब उधर से इधर धीरे से हटा देता है। जरूरत भर के लिए मन को लगाना पड़ता है। किसके लिए? मन अगर न लगे खाने में, मन अगर न लगे सोने में, मन अगर काम में ही लगाए रहे, तो आदमी बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भूखा रह करके बीमार हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करके बीमार हो जाएगा। तो मन का जो ये है हिसाब किताब, ये जो सिस्टम है, ये सब बनाया गया है, ऐसे ही बनाया गया है। मोटी बात आपको बताऊं, जैसे माँ के पेट में बच्चे को बच्चा बनता है, कैसे बनता है? ये जो हवा पानी आग है, जो माँ लेती है, धूप लेती है, आप समझो पानी पीती है, जो खाती है, उससे शक्तियाँ माँ के अंदर में पैदा होती हैं।
और ये जो पानी पीती है वो मतलब जल का असर बच्चे के ऊपर आता है। ये जो धूप में घूमती है, आप ये समझो कि गर्मी का असर आता है, अग्नि का असर आता है। जो जमीन पर माँ चलती है, पृथ्वी का असर आता है, तो उससे यानी उसके शरीर में आता है और वो बच्चे को मिलता है। देखो ये जो बुजुर्ग माताएं हैं, अब आज तो ये जो बहुएं आती हैं, ये तो उनसे कुछ पूछती नहीं, खुश करती भी नहीं उनको, बल्कि नाराज ही रहती हैं। उनके खाने पीने और उसके रहने में भी दिक्कत करती हैं। बाकी माताएं ये खूब बताती थीं पहले कि देखो अब ये चीज़ तुम खाओ पियो, इसका परहेज कर दो, इस तरह से करो, जिससे तत्व बच्चे को मिलते रहें। तो ये 5 तत्व है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। ये समझो कि माँ के अंदर शरीर में जब प्रवेश करते हैं, रहते हैं, उससे बच्चा बनता है। और 6 तरह की शक्तियाँ हैं ये। आप ये समझो कि चतुर्थ अंतःकरण है अंदर में, जहाँ पर ये अच्छे बुरे कर्म जमा होते हैं। मन चित्त बुद्धि और अहंकार उनको कहते हैं। 4 दल का कमल है, उसके ऊपर में 6 दल का कमल है। उसी 6 दल कमल पर 6 तरह की शक्तियाँ रहती हैं, जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षीण। अब अगर मान लो वो शक्ति की कमी हो गई, उस शक्ति की किसी शक्ति की कमी हो गई, तो बच्चा पेट में आता ही नहीं है, क्योंकि वो शक्ति पुरुष से खींच नहीं पाती है, ले नहीं पाती है, मिला नहीं पाती है। यानी समझो कि जो यानी जो जहाँ पिंड बनता है, जो एक बर्तन है जिसको बच्चेदानी कहते हो, वहाँ पर खींच नहीं पाता है। तो आपको मोटी बात समझने की ज़रूरत है कि संयम और नियम ये बहुत ज़रूरी है, चाहे पुरुष के लिए हो और चाहे स्त्री के लिए हो। लेकिन ये मन मानता है? मन मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसी तरह की आदत बन गई। जो चीज़ एक दिन खाया और मन को भा गया, तो वही काम मन कराता है। जो काम एक दिन किया, मन को भा गया, अच्छा लगा, तो वही ये मन कराता है। इसलिए अच्छे और बुरे का ज्ञान होना चाहिए, सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए, और मन को दबाने की और मन को मारने की कोशिश तब करनी चाहिए कि जब ये सुन लिया जाए, समझ लिया जाए कि भाई ये बुरी चीज़ है, इससे हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ेगा, सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, इससे हमारे दिल दिमाग और बुद्धि पर असर पड़ेगा, तो उस तरफ से मन को एकदम मोड़ देना चाहिए। देखो कहते हैं एक होती है इच्छा और एक होता है संकल्प। तो संकल्प आदमी का पूरा होता है और इच्छा में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि मन ही इच्छा पैदा करता है, मन ही यानी फुर्ना देता है, तब इच्छा पैदा होती है। तो आदमी का मन जब कह दिया तो इच्छा को तोड़ देता है वो, लेकिन जब संकल्प बन जाता है तब वो काम पूरा हो जाता है। इसलिए बुराई को छोड़ने का और अच्छाई को ग्रहण करने का संकल्प बनाने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है। और एक बार अगर मन दब गया, जिस भी चीज़ से हट गया, तब फिर वो मन को भाता भी नहीं है, भूल ही जाता है आदमी उसको, मन भुलवा ही देता है उस चीज़ को। इसलिए प्रेमियों, कहा गया बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतना कठिना। इसको अगर जीत ले जाओ, जो इस परमार्थ में, इस साधन भजन में, यानी मुक्ति मोक्ष में जो बाधा डालता है, सबसे बड़ा जो मनुष्य का दुश्मन है, यह मन। आप ये समझो कि इस पर कंट्रोल रखो, विजय पाने की कोशिश करो। तनिक देर में फिसलता है, तनिक देर में फिसल जाता है। कैसे फिसलता है, फिसलता है, ये भी बता दिया जाएगा आपको। पहले भी जो लोग आप बराबर सत्संग सुनते रहे हो, उनको बताया जाता रहा है। तो देखो प्रेमी, आप लोगों को, कुछ लोगों को ट्रेन पकड़ना है, जाना है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। जिनकी ट्रेन शाम को है, उनके लिए यहाँ
तो सेवा वह भी होती रहती है। जैसे ये जो है समेटना या और भी है, तो ये प्रेमी बताएंगे आपको जो होगा, वो लोग सेवा भी कर सकते हो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय